स्वागत है आप सबका फिर से एक बार ब्रेनियक एजुकेशन फिजिक्स चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, तो देखो क्या है ये, क्लास 11 चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। या वन डायमेंशनल मोशन। तो हम कैलकुलस मेथड से करेंगे। सबसे पहले कैलकुलस मेथड को समझ लो कि व्हाट इज़ ए कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है डिफरेंशिएशन, एक आता है इंटीग्रेशन। कहाँ पे यूज़ करना है इसका, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। तो जब हम बहुत बड़ी चीज़ या कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं जिसको हम एक्चुअल में जाके कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो वहाँ डिफरेंशिएशन हमारा बहुत ज़्यादा मदद करता है। कैलकुलस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे? जैसे मान के चलो, सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ, आपसे हमने कहा कि ये जो शेप है इसका एरिया निकालो, तो आप निकाल दोगे बड़े इजीली। हमने कहा इस शेप का एरिया निकालो, तो भी आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर दोगे। ठीक है, और अगर हमने कहा इस शेप का एरिया निकालो, तो भी आप कैलकुलेट कर दोगे। यानी ये रेगुलर शेप्स हैं, इनका एरिया आप बहुत आराम से निकाल लेते हो। लेकिन अगर हम एक आर्बिट्रेरी शेप ले लें, हमने कहा इसका एरिया निकाल के बताओ, तो इजीली निकाल दोगे? नहीं निकल पाएगा। सही है, तो इसके लिए हम क्या कैलकुलस मेथड यूज़ करते हैं। तो कैलकुलस यहाँ किस तरह से काम करता है उसको देखो। सबसे पहले आता है प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। किसका? डिफरेंशिएशन। सही है, तो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी चीज़ को बांट देना छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हमने कहा अगर इसका पूरा एरिया ए है, तो हमने इसको बहुत स्मॉल पीसेस में बांट दिया। हमने इसको स्मॉल हिस्सों में बांट दिया, और स्मॉल कर लेते हैं। ये सब इक्वल पार्ट्स में हम इसको बांटेंगे इस तरह से। सही है, इसमें से हमने एक एरिया उठाया छोटा सा, ये वाला। हमने सपोज करो हमने इसे 100 इक्वल पार्ट में बांट दिया, 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, और इसमें से एक छोटा एरिया उठाया, इसको हमने बोला DA। क्या बोला? तो स्मॉल एरिया सेगमेंट है ये, स्मॉल एरिया सेगमेंट। और हमें क्या करना है, इस स्मॉल वाले एरिया का एरिया निकाल लेना। तो इसका तो निकाल सकते हो, ये तो ईजी है। और ऐसे हमारे कितने हिस्से हमारे पास, हमने कहा 100, तो 100 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो छोटे हिस्से में बांटने वाले प्रोसेस को तो बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और इसको वापस से मिला के जब हम 100 टाइम करेंगे उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ये होता है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो जहाँ पे हमारे साथ वैल्यू टाइम के वेरिएशन में चल रही हैं, जैसे टाइम बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है हमें नहीं पता, कितना घट रहा है हमें नहीं पता, या एक पर्टिकुलर वैल्यू में से कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, वहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। समझ में आया? जैसे अगर किसी ने कहा यहाँ से इन्फिनिटी तक हमें जा रहे हैं किसी बॉडी को लेके, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, छोटी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, DS, छोटी डिस्टेंस, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं इसमें। तो इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे और कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं इसको। ये समझ में आया? यस सर। देखो, सपोज करो हमारा ये पॉइंट है A। क्या पॉइंट है? A। और ये पॉइंट है हमारा B।
और ए से बी तक हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हमने बोला एस, और हमें नहीं पता एस कितना है, हमने इसको सिर्फ एस मान लिया और हमें नहीं पता एस कितना है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने कहा जब यहाँ टाइम t1 था, t1 टाइम कितना था, हमने कहा 0, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, और जब यहाँ पे t2 टाइम हुआ कितना, हमने कहा t सेकेंड, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो इसमें कितना टाइम लगा, t-0 यानी t सेकेंड लगा। सही है, तो यहाँ प्रोसेस में हम देखते हैं कि हम क्या क्या बना सकते हैं। तो सोचो हमने कहा कि हमारा वेलोसिटी कितनी होगी, भाई यहाँ u है यहाँ v हो गई, तो कितनी वेलोसिटी होगी हमने नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि डिफरेंशिएशन करते हैं। ये कितनी लेंथ है हमें कोई जानकारी नहीं है, ये इनफाइनाइट हो सकती है, तो अपने का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका। तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि हमने कहा हम छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले लेते हैं, ये वाला, ये ऐसे तो करते हैं डिफरेंशिएट यानी बांट देना। हमने कहा एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले लिया और इसको, इस डिस्टेंस को हमने बोला dx। क्या बोला, तो dx हमारा क्या है, स्मॉल लेंथ सेगमेंट या डिस्टेंस। सही है, क्लियर। और इस स्मॉल डिस्टेंस को कवर करने में हमें स्मॉल टाइम लगता है, दैट इज dt। तो हमारी जो वेलोसिटी हुई वो कितनी हुई, सही है, देयर dt इज द टाइम टू कवर dx डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया। अब हाँ, ये डिफरेंशिएशन। अब अगर हम माने कि यहाँ हमारी वेलोसिटी स्मॉल, यहाँ पे v1 वेलोसिटी है और आगे जाके थोड़ी दूर पे v2 वेलोसिटी हो जाती है, तो हमने कहा थोड़े से ही टाइम गैप dt में, या फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ उसको हमने बोला स्मॉल चेंज, दैट इज dv। सही है, इस सेक्शन को मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो लेट्स से दैट स्मॉल चेंज in velocity is dv in small time period, in small time period dt। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv ओवर dt। यही होगा भाई, यही होगा ना। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ आ गई, v इक्वल टू dx अपॉन dt और a इज इक्वल टू dv ओवर dt। और ये जो टर्म है ये डिफरेंशिएशन की है, किसकी है, स्मॉल चेंज। ओके, तो अब स्मॉल से पूरा लार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा, और फिर हम देखते हैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, जहाँ से जहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए वहाँ से वहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, मुझे भी देना पानी। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम करते हैं। तो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर फर्स्ट इक्वेशन हम ये वाली टर्म उठाते हैं। क्या उठाते हैं, a इज इक्वल टू dv ओवर dt। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं तुम्हें कुछ बता दूं। बड़ा लिखूँ, देखो इससे पहले हम आगे बढ़े, कैलकुलस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है डिवाइड के लिए, जब हम चीज़ों को छोटे हिस्सों में बांट रहे हैं, और इंटीग्रेशन का यूज़ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन के लिए, जहाँ हम चीज़ों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उस वैल्यू का होगा जो वेरी कर रही हो। जैसे यहाँ पे देखो,
dt है यानी टाइम वेरी कर रहा है, dt यानी कि टाइम वेरी कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के साथ dv यानी वेलोसिटी वेरी कर रही है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म को नहीं छेड़ते, कांस्टेंट टर्म हमारी कैसी रहती है, फिक्स रहती है। समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ डिवीज़न हो वहाँ पे डिफरेंशिएशन, जहाँ मल्टीप्लिकेशन हो वहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं आगे। तो हम यहाँ लिखेंगे a इज़ इक्वल टू, यहाँ dt इधर आ जाएगा, यानी a dt इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv। a dt इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv। अब हमने ये देखा कि ये स्मॉल वैल्यू आई और इसे हमें क्या करना है, फुल बड़ा करना है। ये तो आया स्मॉल, हमें इसको क्या करना है, फुल। कहाँ से कहाँ तक, हमने कहा ए से लेके बी तक ही देख लेते हैं पूरा, सही है। तो हमने कहा चेंज किस किस में आ रहा है, हमने कहा टाइम में चेंज आ रहा है और टाइम के साथ किस में आ रहा है, वेलोसिटी में। तो हम लिमिट लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि जब हमारा टाइम 0 था तब हमारी वेलोसिटी u थी, अब हमारा टाइम t है तो हमारी वेलोसिटी v है। तो इसमें जो लिमिट लेते हैं वो कैसे लेते हैं, एट t इज़ इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी थी वो हमारी कितनी थी, u, और t इज़ इक्वल टू t सेकेंड पर हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v। यही है, यही हुई ना वेलोसिटी। इन लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये साइन है इंटीग्रेशन का, लिमिट कैसे रखनी है, टाइम के लिए 0 से लेके t टाइम dt प्लस, सॉरी प्लस कह रहा हूँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u से लेके v तक dv। सही है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लो जो तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि तुमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। dx के जब dx का इंटीग्रेशन होता है x, सही है। अभी बस इतना याद रखो, dx का इंटीग्रेशन होता है x, ओके। तो यहाँ पे देखो a dt का कितना हो जाएगा, t 0 से लेके t तक, ये लिमिट लग रही है आगे, इज इक्वल टू dv का कितना हो जाएगा, v u से लेके v तक। अब लिमिट कैसे लगते हैं, ये जो वैल्यू है ये ना t, इसमें रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कैसे रखेंगे, a t की जगह लिखेंगे पहले अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, क्लियर, इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v की जगह रखेंगे पहले v माइनस u, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस, ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या आती है, फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। चलो इसको लिख लो। चलो ध्यान दो, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन, सही है। तो देखो सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन में हमें क्या निकालना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, इसमें है, तो हम निकालते हैं। सिंपल जो इसके साथ किया वही इसके साथ करेंगे। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने लिखा है इसको dx इज इक्वल टू हो जाएगा v dt, सही है। अब क्योंकि v की वैल्यू हमें नहीं रखनी, हमें v नहीं चाहिए यहाँ पे, तो v की फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, यही आई ना। तो v की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा u प्लस 80 dt, सही है। अब ये जो इक्वेशन बनी है स्मॉल वैल्यू के लिए बनी, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो फुल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक, हमने कहा कहाँ से कहाँ तक चाहिए, हमने कहा हमें चाहिए पूरा यहाँ से लेके यहाँ s डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालें, जब हमारा, अब डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या बढ़ रहा है, टाइम। तो हमने कहा जब हमारा टाइम, यहाँ लिमिट लगाते हैं, क्या, एट t इज इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा 0 था तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कैसा था, x कैसा था, 0। और जब हमारा टाइम हुआ t तो हमारा x कैसा हो गया,
एस, यही हुआ ना। इन लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर देते, तो हमने इंटीग्रेशन किया 0 से लेके एस, किसको, dx इज इक्वल टू, अब इसको देखो अलग अलग कर लेते हैं, u के साथ dt अलग और at के साथ dt अलग। तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेके t u dt प्लस 0 से लेके t at dt। सही है, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया। अब फिर से सुनो, u कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसमें a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो dx का तो पहले बताया था क्या हो जाएगा, x 0 से लेके s। यहाँ टाइम ही तो वेरी कर रहा है, वेलोसिटी u थोड़ी चेंज हो रही है, तो u हमारा बाहर आ जाएगा। तो dt के लिए कितना हो जाएगा, t 0 से लेके t प्लस इसमें से a बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, t dt 0 से लेके t। अब इसको ज़रा देखो, इसके लिए फॉर्मूला लिखो, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है n x की पावर n प्लस, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। x की पावर n dx का क्या इंटीग्रेशन होता है, फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ ये t है, t की पावर कितनी है यहाँ पे 1, d की पावर 1 dt, x की पावर n dx, एक ही जैसा फॉर्मेशन है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो x की जगह पहले s रखेंगे -0, तो ये क्या आएगा s, ऐसे ही यहाँ t की जगह t -0, तो ये हो जाएगा ut, सही है, प्लस a। अब इसको करेंगे तो देखो t की पावर 1 है, तो t की पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 से लेके t। तो s इज इक्वल टू ut प्लस ये हो जाएगा 2 हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा a/2 और अंदर बचेगा t स्क्वायर 0 से लेके t। तो एक बार t की जगह t फिर 0, तो t स्क्वायर आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू क्या बचा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, समझ में आ गई। चलो अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। तो थर्ड इक्वेशन देखो, तो थर्ड इक्वेशन देखो, फॉर थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता है। तो इस वाली इक्वेशन से शुरुआत करते हैं और इसमें से टाइम को करते हैं गायब। तो देखो a इज इक्वल टू क्या है हमारा, dv ओवर dt। तो इसमें क्या करते हैं, dx से करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई और dx से करते हैं नीचे मल्टीप्लाई, सही है। इस dx को ले जाते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dv और ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt किसके बराबर है, v के। तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू v dv, सही है। तो ये स्मॉल वैल्यू के साथ आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि देखो dx क्या है, dx क्या है डिस्प्लेसमेंट, और dv क्या वेलोसिटी। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो उसकी लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट जब हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 था, एट x इज इक्वल टू 0 पे जो हमारी वेलोसिटी थी वो क्या थी, u, और x इज इक्वल टू s पर जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है, v, यही है। इन लिमिट के साथ इसको इंटीग्रेट कर दो, तो a तो आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से s dx इज इक्वल टू u से v dv, सही है। तो ये हो जाएगा a dx का हो जाएगा x 0 से लेके s तक इज इक्वल टू v dv का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u से लेके v तक। तो ये हो जाएगा as इज इक्वल टू, यहाँ पे v की जगह एक बार v एक बार u, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन
2, तो क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये है तुम्हारी कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ये वही वी डी वी का फॉर्मूला यही लगा एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, तो वी की स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 आ गया बाहर, लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। ठीक है, ये तुम्हारी थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये थी तुम्हारी कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशंस। ठीक है, क्या टाइम हो गया? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही सही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।